फर्जीवाड़ा करने के लिए स्कूल खोले हो क्या? आप पहले स्कूल को बंद करवाए। आपके स्कूल में जांच चल रहा है, मुद्दा होगा उसके बाद खोलना स्कूल को। आप या तो ये मत बोलो कि हो जाएगा, आप या तो ये बोलो कि मैं दो दिन बाद आप राशन में लोगे। मैक्सिमम 1 महीना, क्योंकि सोसाइटी है, आई एम नॉट द डिसीजन मेकर, मैं निर्णय करने वाला नहीं हूं। अगर कोई मैंने आपने बात तो समझ गए, आप हमारी बात तो समझे कि देश में मोदी और नीरव मोदी और माल्या लोग भाग ही रहे ना, नारायणा की कोई डायरेक्टर कल भाग जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे? आपको नहीं पता रायपुर में क्या होता है, मुंबई में क्या होता है। हमारे यहाँ का बच्चा बुक और कॉपी अपनी मर्जी से खरीद लेता है। एजेंसी है, तो ये बिलासपुर में नहीं चल पाएगा। कहीं भी चलता हुआ हमारे यहाँ नहीं चलेगा। और भी तो स्कूल है सर, और भी बड़े स्कूल है, ब्रांच चैतन्य है, उनका यहाँ का खाता है, आपका क्यों नहीं है? आपके बच्चे का ट्रांजेक्शन मुंबई में क्यों जा रहा है पैसा? अब तो आपकी सेफ्टी खोज रहे हैं, आपसे लड़ नहीं रहे, आपकी सेफ्टी खोज रहे हैं। और आप एक लिख के दे दो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। कि नारायणा स्कूल संस्था के द्वारा जो बच्चों से फीस लिया जा रहा है, उसका बिलासपुर या छत्तीसगढ़ में कोई सोसाइटी के नाम से कोई खाता नहीं है। यहाँ की जो सीधा फीस डालते हैं वो सीधा मुंबई के किसी खाते में जाता है। तो भाई अगर आप बिलासपुर में चला रहे हो, छत्तीसगढ़ में आपका स्कूल है, तो यहाँ के किसी अकाउंट में डलवाओ ना। तो आप जो भी एडमिशन ले रहे हो उस बच्चे को डिक्लेरेशन दो कि उसका फीस और उसका बच्चा और उसका भविष्य सुरक्षित है। स्कूल 2 दिन का समय नहीं, अगर 2 दिन बाद हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। जिस वक्त हम बिलासपुर शहर के नारायणा स्कूल में खड़े हुए हैं, हमने कुछ दिन पूर्व आपको एक खबर दिखाई थी जो ब्रिलियंट स्कूल की थी, जो कि वो धोखाधड़ी लोगों के साथ जो हुआ था। अब बाकी स्कूलों को भी जो उजागर हो रहा है, साथ ही साथ ये नारायण स्कूल को भी एक आरोप लगा है कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोग को यहीं से ड्रेस, कॉपी, बुक सब यहीं से लेना पड़ता है। ऐसा यहाँ पर जो NSY के कार्यकर्ता हैं उन लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए थे और उन लोगों ने मांग किया है कि ये सब होना नहीं चाहिए और ये सब बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होगा तो आप लोग ये हम अगले दिन से हम ताला लगा देंगे स्कूल में, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। हम यहाँ के बात करते हैं प्रिंसिपल और जो NSY कार्यकर्ता हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ मामला है। तमाशाबाजी मत करो यहाँ पर, ठीक है? फर्जीवाड़ा करने के लिए स्कूल खोले हो क्या? तो आप पहले स्कूल को बंद करवाए। आपके स्कूल में जांच चल रहा है, मुद्दा होगा उसके बाद खोलना स्कूल को। शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को, शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को, अरे शिक्षा के दलालों को जूता मारो सालों को। मैं आपसे बसने वाला बात नहीं करूँगा। आप या तो ये मत बोलो कि हो जाएगा, आप या तो ये बोलो कि मैं दो दिन बाद राशन में लोगे। पूरा सुनेंगे ना तो समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाहता हूं। सर आप प्रिंसिपल हो, आपके बात में मैं जानता हूँ। आप 1 घंटा बोलो तो मैं 1 घंटा सुनूंगा, लेकिन आप मेरी बात एक सेंटेंस तो बोलने दीजिए। नहीं, मैं आपकी बात सुन ली। आप क्या बोलो 2 दिन बाद खुल जाएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अकाउंट लोकल हो या कहीं और का हो, ठीक है? ऐसा है क्या कि बैंक में जाएंगे और बैंक वाले को बोलेंगे पैसा दे दो तो दे देगा? सोसाइटी का अकाउंट होता है, सोसाइटी की जो प्रक्रिया है रिफंड की, रिटर्न की, उसी से चलेगा। सोसाइटी में जो सिग्नेटरी अथॉरिटीज होंगे, जो सोसाइटी के चेयरमैन है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उनके थ्रू ही होगा। तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है रिफंड का, उसी प्रोसेस से होगा, चाहे अकाउंट लोकल हो चाहे अकाउंट नेशनल हो। यही चीज मैं कहना चाहता हूँ। बताइए, गलत बोल रहा हूँ तो बोलिए। 7 साल 5 साल गुजर जाता है सर। किसका गुजरा? आप एक इंसिडेंट बताइए। वो रिफंड में क्या कितने दिन में पैसा का रिफंड कराना वापस? देखिए, सिस्टम होता है, पेरेंट को एप्लीकेशन देना है, ठीक है? अपना कैंसिल चेक देना है, रिफंड का रीजन बताना है, ठीक है? अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, मैं टाइम पीरियड पूछ रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन की मैक्सिमम 1 महीना, क्योंकि सोसाइटी है, आई एम नॉट द डिसीजन मेकर, मैं निर्णय करने वाला नहीं हूँ। मैं इस फॉरवर्डिंग आपसे मांग रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप कितने समझ सब समझ गए। अभी आप एक फॉरवर्डिंग अथॉरिटी हूँ, मेरे पास आवेदन आएगा, मैं उसको आवेदन कोई भी आप बोर्ड से संबंधित, CBSE संबंधित
या किसी भी और विभाग से संबंधित अगर कोई एप्लीकेशन प्रिंसिपल के टेबल पे आता है, प्रिंसिपल क्या करता है उसके ऊपर अपना रिमार्क लिख करके उसको आगे ही तो बढ़ाता है, फॉरवर्ड करता है। मैं उस काम को हमेशा करने के लिए तैयार हूं और कर भी रहा हूं। हम लोग अगर कोई मैंने आपने मुझे हम लोग बात को समझ गए, आप हमारी बात को समझे ना, हम आपने समय पूछा ना, मैंने बोला एक मिनट। हम लोग पेरेंट्स की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं सर। तो पेरेंट्स जो अमाउंट जमा करते हैं उसकी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और आप लिख के डिसाइड और प्रेस रिलीज भी करेंगे कि हाँ सर अभी देश का वो माहौल है। नारायणा कोई बड़ी कंपनी हो या कोई बड़ा फर्म हो, मेरे को नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं इतना बता दूं कि देश में मोदी और वो नीरव मोदी और माल्या लोग भाग ही रहे हैं ना। नारायणा की कोई डायरेक्टर कल भाग जाए तो हम लोग क्या कर लेंगे? तो जो लोकल अथॉरिटी है यहाँ पे वो अपने यहाँ पे हैंडल करे कि हम इसकी जवाबदारी लेते हैं। कल की डेट में मान लीजिए नारायणा के आपके वो डायरेक्टर है वो कुछ कहीं भाग गए, उनके शेयर कुछ हुए, तो ये इसका जवाबदारी कौन लेगा? तो फिर बट्टा बैठ जाएगा। चलिए इस बात को भी मैं लेता हूँ और इस चीज को भी ये मेन टॉपिक है। हम लोग बट्टा बैठ जाएगा हम लोग और देश की जो हालात है हम देखेंगे। आपने कहा कि स्थानीय स्तर पे 4 लोग 5 लोग या 10 लोग इसकी जवाबदारी ले जवाबदारी। मुझे थोड़ा समय दीजिए, ये भी हो जाए। नहीं सर आपका सर इंस्पिरा कौन है सर? इंस्पिरा एजेंसी कौन है? मालूम नहीं सर, इनको पता नहीं आपने मेरे से एकेडमिक से संबंधित या मान्यता संबंधित या बाकी जो है उससे पूछा, मैंने बताया सर स्कूल के मैनेजर हैं। इंस्पिरा कौन है सर? इंस्पिरा एजेंसी कौन है? सर इंस्पिरा भी हमारा एक कंपनी है सर, वो प्राइवेट लिमिटेड है, सब चलाने के लिए वो हर चीज वो कंपनी की तरफ से ही हम लोग देते तो ये फीस का पैसा भी इंस्पिरा में ही जा रहा है? इंस्पिरा में नहीं जाते सर, नारायण एजुकेशनल सोसाइटी में ही जाएगा। कंफर्म जो अभी तक फीस गई है वो एक भी फीस इंस्पिरा में नहीं गई नहीं है गई। आपके हिसाब से? यस, वो मुंबई के अकाउंट में गई है, नारायण एजुकेशनल सोसाइटी अकाउंट में ही जाएगा। उसका अकाउंट कहीं तो होगा ना सर, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। Yes. नारायणा सोसाइटी में कौन से खाते में गए? ICICI अकाउंट में गया। बैंक का नाम हैदराबाद आज के दिन में हर बैंक ऑल इंडिया ऑपरेशन चलते हैं, किधर भी हो अकाउंट ऑनलाइन हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं। वो लोकल ब्रांच रहते हैं हैदराबाद या मुंबई रहते हैं। बस वो शाखा पूछ रहा हूँ, कौन सा शाखा? हैदराबाद। हैदराबाद ये जो मतलब बच्चों का फीस पूरा जा रही है हैदराबाद के खाते में जा रहा है। दूसरा सर ये इंस्पिरा जो है वो बुक ड्रेस कॉपी अवेलेबल कराती है, तो क्यों कराती है सर प्राइवेट स्कूल में? सर क्यों आप बाउंड करोगे बच्चों को? क्यों आप बच्चों को बाउंड क्यों करोगे कि हम सी बुक्स ले? ऐसा बाउंड नहीं करते सर, हमारा सिलेबस अलग रहते, हर एक स्कूल का सिलेबस अलग अलग रहते, अच्छा। उसके हिसाब से ही वो हमारा टोटल तो सिलेबस इसमें है। हमारा कड़ा विरोध है। एक भी बच्चे को अगर इंस्पिरा बुक कॉपी देगा हाँ। तो स्कूल बंद करवा देंगे। यू आर आप कोई नहीं होते हो बच्चे को बाउंड करने वाले, कॉपी किताब कहाँ से लेगा? हमको नहीं पता रायपुर में क्या होता है, मुंबई में क्या होता है। हमारे यहाँ का बच्चा बुक और कॉपी अपनी मर्जी से खरीदेगा, ये आप अपनी संस्था से बात कर लेना। वो बाउंड करने वाले कि मैं बुक दूंगा, मैं ड्रेस दूंगा, मैं कॉपी दूंगा, वैसे भी सर नहीं होगा तो बच्चे बिना ड्रेस के आएंगे, बाहर खड़े रहो, वो अपने घर में फॉर्मल ड्रेस में आएंगे। पर आप कोई अथॉरिटी नहीं होते हो बच्चे को बाउंड करने वाले। इस पे आप क्लियर से लीजिएगा। मैं देखिए मैं हम लोग आज आपसे बात करके जा रहे हैं, 2 दिन बाद हम लोग आएंगे, 2 दिन में अगर ये समस्या का हल नहीं होगा तो ये स्कूल बंद होगा सर। तब तक बंद होगा जब तक आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर लेते। और ये धमकी नहीं है, निवेदन है, रिक्वेस्ट है आपसे, और पूरे पेरेंट्स के साथ आएंगे। और सर शिक्षा संस्था को बिजनेस में ना बनाइए, वो ज्यादा अच्छा है। मतलब ये ड्रेस कॉपी पिछले साल भी हुई थी, ये पिछले साल भी हुआ था। पेरेंट्स ने बोला भी कि आप कौन होते हैं बुक्स और ड्रेस कॉपी देने वाले? बोले नहीं हम ही देंगे। तो आपसे क्यों लेगा सर बच्चा? आपको 1 लाख रुपए फीस भी देगा, बुक कॉपी भी आपसे लेगा, तो उसका बच्चे घर भर की व्यवस्था कर दो किराए की, वो भी आपको नहीं देगा। तो ये एकदम नहीं चल पाएगा, बिलासपुर में तो नहीं चल पाएगा। ये आप रायपुर में चला लिए होगे, भिलाई में यहाँ नहीं चल पाएगा। और ये एकदम अलाउ नहीं, विरोध ज्यादा इसी चीज का है। ये जो इंस्पिरा नाम की जो एजेंसी है ना, यहाँ इसका कोई भी ड्रेस कॉपी बुक नहीं आएगा। और 2 दिन का हम टाइम दे रहे हैं आपको। आज 20-50 लोग आए, 2 दिन बाद 1,000 लोग आएंगे। ये मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। अगर 2 दिन में चीजें आपकी सॉर्ट आउट नहीं होती है, 2 दिन में अगर आप पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन नहीं देते हो, तो 2 दिन के बाद हम लोग स्कूल का बड़ा घेराव करेंगे और स्कूल में ताला लगाएंगे। हम कलेक्टर साहब को भी कागज दिए हैं, आज देख के आए, ज्वाइंट डायरेक्टर को उन्होंने जांच के लिए लिख दिया है। आप फीस भी अपने हिसाब से लेते हो, बच्चे के ऊपर दबाव भी अपने हिसाब से बनाते हो कि कॉपी यहाँ से लो, ड्रेस यहाँ से लो। अरे सब पूरी देती है यहीं से। कमीशन फिक्स है।
वही तो बोल रहा हूँ नहीं, इनका एजेंसी है तो ये बिलासपुर में नहीं चल पाएगा। हॉस्टल ही बना दो यही जो नंबर इंडिया में कहीं भी चलता होगा हमारे यहाँ नहीं चलेगा। और आप क्या नहीं वो चैतन्य चल रहा वहाँ भी बंद कराएंगे। ये अब आप मत सोचिएगा सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, सब के लिए नहीं। आप बुक में कॉपी रख देते हो तो बच्चे को खरीदना ही है। ये कौन सा नियम है सर? 8,000 15,000 का बच्चा कॉपी किताब लेगा तो पढ़ेगा क्या? क्या पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो? इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग 15 लाख 20 लाख रुपए किराया बढ़ा रहे हो महीने का। ये समझ से बाहर है कौन सा एजुकेशन है? तो आप इसको 2 दिन में सुधार दीजिए सर। यूथ कांग्रेस और एनएसयू के लोग हैं, 2 दिन बाद आपका घेराव करेंगे स्कूल में। एक तो हमको ये खाता वाता पूरा क्लियर चाहिए है ना। आपका स्कूल का अकाउंट नहीं होगा तो आपने जितने एडमिशन लिए 100 हो 200 हो 400 सारे पेरेंट्स के नाम से एक आप लेटर बनाओगे कि जो यहाँ लोकल लोग हैं हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कुछ भी होगा तो फीस की जिम्मेदारी हमारी है। और इंस्पिरा का भी आप जारी करो। लोकल अथॉरिटी बनाना तो बहुत जरूरी है। आप बात कर लीजिएगा लोग पकड़ेंगे, आप करोगे नहीं मेरे को मालूम है। लेकिन एक भी बच्चा आपसे कॉपी किताब बुक नहीं खरीदेगा। वो आप कैसे करवाओगे पढ़ाई वो आपका चीज, हम उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। और भी तो स्कूल है सर, और भी बड़े स्कूल है, ब्रांड चैतन्य है, उनका यहाँ का खाता है, आपका क्यों नहीं है? आपके बच्चे का ट्रांजेक्शन मुंबई में क्यों जा रहा है पैसा? मैं क्यों जा रहा है मैं ये पूछ रहा हूँ। दूसरा मुंबई जा रहा है, ठीक है आप ले रहे हो मुंबई खाते में, आपका बच्चे फीस का मुंबई जाएगा बच्चा वापस लेने कि आप रिस्पॉन्सिबल हो तो आप एक लेटर हेड में दे दो, खत्म करो। किसी का भी आप तो मेंबर हो ना सोसाइटी के, आप प्रिंसिपल हो ना, आप एक अथॉरिटी दे दो ना भाई किसी भी बच्चे के साथ फीस के साथ अगर दिक्कत होगा तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ फीस देने। बस अभी पास्ट में भी मैं आपको एक बात बता दूं, पास्ट में भी 1-2 केसेस आए थे जिनमें जैसे कि पेरेंट ने एडमिशन लिया और पेरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे और उनका ट्रांसफर हो गया तो ऑब्वियस है कि वो किसी और स्कूल लेके जाएंगे। अगर वहाँ नारायणा स्कूल है तो बच्चे का ट्रांसफर नारायणा टू नारायणा इंटरनली हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ नारायणा स्कूल नहीं है तो ऑब्वियस है पेरेंट किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेगा। तो यहाँ पर जो फीस उन्होंने दी उसके लिए उन्होंने फी रिटर्न के लिए क्या रिफंड के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उनका फी रिफंड हुआ। प्रोसेस किसी संस्था में प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। किस तरीके से आप मेरे से पूछेंगे कि किसी को फी रिफंड चाहिए तो क्या प्रोसेस है, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। अगर वो प्रोसेस वैलिड नहीं है तो आप बताइए ना कि ये वैलिड नहीं है साहब प्रोसेस। नहीं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ सर जी, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं जी, ठीक है, सारा लोकल चीजें आप झेल रहे हो जी, कोई भी एडमिशन आ रहा है आप फेस कर रहे हो, बिल्कुल। पैसा कहाँ भेज रहे हो आप? मुंबई। आप मेरी बात तो सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए, मैं आप मेरी प्रॉब्लम समझिए। मेरा मान लो मेरा बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं किसको जानूंगा? आपको जानूंगा ना एज अ प्रिंसिपल कि मैं मुंबई में नहीं जाऊंगा। मैंने आपको फीस जमा कर दिया, आप जिस यूपीआई में जिस ट्रांजेक्शन वहाँ भी जमा कर दिया, कल को आपका स्कूल बंद हो जाए आप समझिएगा तो हम तो आपको खोजेंगे ना। अच्छा, हम तो आपकी सेफ्टी खोज रहे हैं, आपसे लड़ नहीं रहे, आपकी सेफ्टी खोज रहे हैं। और आप एक लिख के दे दो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। बिल्कुल समझ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं वो मेरी सेफ्टी और स्कूल की सेफ्टी या बच्चों की स्कूल की नहीं, हम तो आपकी सेफ्टी, पेरेंट्स की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, बच्चों की बच्चों का फीस। और आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि पहला तो स्कूल बंद क्यों होगा? अरे सर यहाँ पे दुनिया बंद हो जा रही है, आप स्कूल का बात कर रहे हो। नहीं, आप स्कूल का बंद करके आपका क्या है? आपका स्कूल थोड़ी है, आपने लीज में लिया, आप किराया बता रहे हो और आपको स्कूल खोलना ही था सर, तो आप नियम कायदे से बोलते नहीं बोले, हम नहीं बोले, आप बात मानो ना, वो 4 दिन में क्लियर हो जाएगा, आप नहीं बोले। और 4 दिन के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप ऑथेंटिक हो ना तो एक लेटर जारी कर दो ना, पेरेंट्स को कर दो, हमको मत करो। जिस बच्चे से आप फीस ले रहे हो ना उसको एक लेटर हेड दे दो कि एज अ प्रिंसिपल आई एम रिस्पॉन्सिबल, कि अगर कल को ये संस्था बंद होती तो मैं जिम्मेदार। देखिए सर देखो बाद में ना मेरी बात सुनो, आप बाद में फंसाओ मत। नहीं सर, हम पॉइंट टू पॉइंट, मैंने आपको क्या बोला, आप दोगे या नहीं दोगे बस हाँ या ना बता दो। नहीं दोगे तो आप प्रिंसिपल मत रहो, नहीं दोगे तो नहीं आप डर रहे हो, मैं डर नहीं रहा। आप वर्ड्स देखो, आप वर्ड्स में फंसाओ मत, आप मेरे को मत दो, आप मुझे कोई लेटर मत दो। आप जिस बच्चे का एडमिशन लोगे उस पर डिक्लेरेशन जारी कर दो कि कल को हमारे स्कूल में इशू है, पेपर में, प्रेस में, सब में है, आपके लिए भी सेफ है, हम लोगों के लिए सेफ, हमको कोई समय नहीं कि हम यहाँ, लेकिन आप डिक्लेरेशन दो बच्चे को कि एज अ प्रिंसिपल मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ और होना चाहिए। आप कल को स्कूल बंद हो जाए सर, आपका घर खोजेंगे लोग और नहीं, और आप भी किसी संस्था के भरोसे मत रहो। मैं भी आपको बताया, चाहे मैं ठीक है, मैं भी तो मैंने क्या बताया, मैं यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ। आप अब आ गए ना, आप एम्प्लॉय नहीं, आप यहाँ पे सबसे हेड आप हो। नहीं
क्या अगर आप प्रिंसिपल हो ना तो आपको बच्चों की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना मैं चाहिए। बिल्कुल ले रहा हूँ, हाँ। मैं लिख के दूंगा तो आप जिस पैरामीटर को बोल रहे हो उस पैरामीटर पे मेरा लिखा वैलिड होगा, तब को मैं भी नौकरी छोड़ के जा सकता हूँ। मैं मानूंगा ना आपको कि आप प्रिंसिपल दे तक लिख के दे तब को मैं दो। भी नौकरी छोड़ के दूसरी जगह चला लेकिन गया। आप ऐसे प्रिंसिपल वाली हिसाब से तो ताला लगाना पड़ जाएगा। बस आप ताला लगाना पड़ जाएगा। जब आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो तो कौन लेगा? मैं ले रहा हूँ जिम्मेदारी। आप तो मना कर रहे हो, आप तो मना कर रहे हो। आप देखिए, मैं कहूँ ना, आप एक तो मिनट, आप responsibility ले रहे हो। आपसे विनती कर रहा हूँ, एक व्यक्ति अगर बोलेगा और तो सुनने समझने में आसानी है, चार लोग बोलेंगे एक साथ आप तो ऐसे करोगे तो यार रात हो जाएगा। आप सिर्फ ये बता दो, मेरे को मत दो आप। एक भी बच्चे का अगर एडमिशन ले रहे हो ना तो उसके पेमेंट की गारंटी उसके फादर को दे दो कि सर कल को अगर जैसा न्यूज़ चल रहा है न्यूज में हम रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं भी नहीं लिख रहा हूँ, हम लिखो, आप भी रहो, मैनेजमेंट भी 2-4 लोग रह गए और कमेटी होगी। इतना ही तो आपसे मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये आप लिख के दोगे आपको वर्ड से इसको आप प्रेस में जारी करना। 100% सभी पेरेंट को ये एश्योर करा देंगे और ये चीज जो है ना, ये इस चीज को लेकर के हम लिखित में दे देंगे कि अगर कल को स्कूल बंद होता है हाँ। तो उसकी जवाबदारी लोकल बॉडी रिस्पॉन्सिबल है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से मुंबई थोड़ी जाएंगे सर पैसा लगा। देखिए, सबसे पहली बात है, आप एक बात समझ लीजिए, ये सर इसको इस क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। हाँ। पहला ऐसा है कि देखिए, अकाउंट जैसा आप कह रहे हैं, अकाउंट ऑलरेडी प्रोसेस में भी और लोकल अकाउंट भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो जाएगा नहीं सर, ये नहीं। अगर हो जाएगा तो होना नहीं था। ये वर्ड बाद में अगर हो जाएगा तो होना नहीं था। आप देखिए, आप दो बात मत करिए। आप या तो बोलिए कि नहीं होगा और आप ये क्यों बोले 2 दिन बाद हो जाएगा। भाई और यूथ कांग्रेस की इसलिए आई हुई है यहाँ। देखिए, ये नारायणा टेक्नो स्कूल पिछले 2 साल से यहाँ संचालित है और उसको लेकर के बहुत सारी शिकायतें पेरेंट्स की आ रही थी। सबसे जो मूल बात यह है कि नारायणा स्कूल संस्था के द्वारा जो बच्चों से फीस लिया जा रहा है उसका बिलासपुर या छत्तीसगढ़ में कोई सोसाइटी के नाम से कोई खाता नहीं है। दूसरा जो प्रमुख हमारा शिकायत है कि इंस्पिरा नाम की इनकी एक एजेंसी है जो बच्चों को ड्रेस, कॉपी और बुक्स अवेलेबल कराती है, जो पूरी तरीके से इलीगल है। हमारा मांग सिर्फ ये है कि अगर आप जितने भी पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं जिनकी फीस आप ले रहे हो तो उनकी कोई श्योरिटी होनी चाहिए कि आप किस खाते से ले रहे हो और उसका कोई बैक श्योरिटी होना चाहिए, क्योंकि ये संस्था बाहर की है और यहाँ बात करने आप आओ तो लोकल कोई जिम्मेदार होता नहीं है। तो हम ये विरोध करने आए थे कि आप जितने भी पालक पेरेंट्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा, उनकी फीस को लेकर के सेफ्टी, इसकी जिम्मेदारी लोकल बॉडी ले स्कूल से, जो ये कह रहे हैं कि 2 दिन में करेंगे। दूसरा जो एक नया आजकल प्राइवेट स्कूलों का चल चला है कि ड्रेस, कॉपी और बुक्स यही स्कूल अवेलेबल कराएगा, इसका भी हम विरोध कर रहे हैं कि ड्रेस, कॉपी और बुक्स ये बच्चा फ्री हो, उसको जहां से लेना हो वहां से ले। और आज स्कूल को फॉर्मली हमने कलेक्टर साहब को ये शिकायत की, तुरंत उन्होंने ज्वाइंट डायरेक्टर को जांच के लिए लिखा। तो हम स्कूल को अवगत कराने आए थे कि चूंकि अभी एडमिशन का दौर है तो आप जो भी एडमिशन ले रहे हो उस बच्चे को डिक्लेरेशन दो कि उसका फीस और उसका बच्चा और उसका भविष्य सुरक्षित है। अगर 2 दिन के अंदर ये स्कूल ये बच्चों पेरेंट्स को प्रोवाइड नहीं करेगा तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई इस स्कूल में एक बड़ा प्रदर्शन करेगी और स्कूल की तालाबंदी भी करेगी। जब तक सारे नियम कायदे से आप स्कूल नहीं चलाओगे आपको स्कूल नहीं चलाने दिया जाएगा। इस बिंदु को लेकर के प्राचार्य से चर्चा हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि 2 दिन में वो जो चीजें वो दुरुस्त कर लेंगे। अगर नहीं करते हैं तो 2 दिन के बाद एक बड़ी संख्या में एक प्रदर्शन किया जाएगा जो बहुत उग्र और व्यापक होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। पूरा परिचय। अमितेश राय, पूर्व जिला अध्यक्ष एनएसयूआई बिलासपुर। चला, लेकिन इसी के मान्यता से वो भी स्कूल चल रहा है। दूसरा, यहाँ के पेरेंट्स द्वारा पता चला कि यहाँ की जो सीधा फीस डालते हैं वो सीधा मुंबई के किसी खाते में जाता है। तो भाई, अगर आप बिलासपुर में चला रहे हो, छत्तीसगढ़ में आपका स्कूल है, तो यहाँ के किसी अकाउंट में डलवाओ ना, जिससे बाद में अगर कुछ भगते हैं तो दिक्कत मत होगी पेरेंट्स वालों को। और दूसरा चीज ये बोलते हैं कि ड्रेस भी हमसे लो, कॉपी भी हमसे लो। तो ऐसा कौन से स्कूल में वो लिखा जाता है कि ड्रेस भी हमसे लेना, कॉपी भी हमसे लेना? और ड्रेस कॉपी का रेट आप यहाँ से पूछेगा, बहुत ज्यादा कीमत में बेचते हैं। इसी के विरोध में आज हमने प्रिंसिपल से मुलाकात की है। ये सीधा सीधा कमीशन खोरी का मामला है, स्कूल के द्वारा सीधा सीधा कमीशन खोरी का ही मामला है। आप एडमिशन लो, पढ़ाई की फीस लो, लेकिन आप ड्रेस और इसका पैसा क्यों अधिक मात्रा में ले रहे हो? इसी मुद्दों को लेकर हमने प्रिंसिपल से चर्चा की। स्कूल 2 दिन का समय नहीं, अगर 2 दिन बाद हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। विकास सिंह ठाकुर, प्रदेश महासचिव। अभी क्या है, जैसे अलग अलग विभाग हैं, डीओ कार्यालय है या कलेक्टर ऑफिस है, या अभी जैसे अमितेश जी ने बताया कि जेडी ऑफिस को भी किसी प्रकार की शिकायत भेजी गई है। तो जैसे भी जो भी विभाग जिस प्रकार की भी जांच का आदेश देता है, हम सभी जांच में सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जो भी दस्तावेज, जो भी पेपर्स, जो भी सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं
हम कर रहे हैं और वो भी करेंगे, तो हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। सर एक ही एफिलिएटेड नंबर से आप सभी जगह स्कूल चला रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है आपको? जी, ये गलत आरोप है, ये सिरे से मीन्स बेबुनियाद आरोप है। किसी भी स्कूल का, हर एक स्कूल का अपना एफिलिएशन नंबर होता है, अगर वो एफिलिएशन लिया है तो। जैसे हमारा CBSE एफिलिएशन नंबर 330553 है और हमारा जो राज्य मान्यता क्रमांक है 10125 है। पिछले बार बताया जा रहा था जो बिलासपुर में एडमिशन लिए वो रायपुर के एफिलिएशन नंबर से लिए थे, उनको परीक्षा दिलाने के लिए रायपुर जाना पड़ा। ये बात भी गलत है। मैं समझता हूँ कि एक बार आप उसको ज़रा थोड़ा बेहतर वेरीफाई करके आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, चूँकि ये विषय जो हमारे मीडिया के अलग मतलब सेगमेंट से उन्होंने ये उठाया हुआ है और इसके ऊपर माननीय DO साहब ने और कलेक्टर साहब ने शायद जांच के भी आदेश दिए हैं। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती या जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ये सही नहीं होगा, ये जांच को प्रभावित करने जैसा होगा, इसीलिए मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता। DO ने ये भी कहा है पहली से 8वीं तक CBSE का कोई नियम नहीं है, वो 9वीं से 12वीं होता है जी। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है पहली से 8वीं तक फीस को लेकर? देखिए, वो किसी भी स्कूल का, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, किसी भी स्कूल का फ़ी निर्धारण इसका गाइडलाइन बोर्ड नहीं देता है, कोई भी बोर्ड इसका गाइडलाइन नहीं देता है, क्योंकि अपने ही शहर में CBSE से ही संबद्धता प्राप्त अलग अलग विद्यालय हैं जिनका फ़ी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो किसी भी विद्यालय का जो फ़ी होता है, जो उसका शुल्क होता है, उस विद्यालय में उपलब्ध होने वाली सुविधाएं और वहाँ के क्वालिटी एजुकेशन और बाकी चीज़ों पर आधारित होता है। और जहाँ तक बात है फ़ीस का, तो कोई भी पेरेंट जब यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो उनको पहले फ़ीस स्ट्रक्चर बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है और उनके फ़ीस स्ट्रक्चर पे सहमत होने के बाद ही एडमिशन होता है। तो कोई भी स्कूल, सिर्फ नारायणा ही नहीं, कोई भी स्कूल किसी भी पालक को एडमिशन से पहले बाध्य नहीं कर सकता फ़ीस के लिए। फ़ीस एक्सप्लेन हम करते हैं। स्तर में इन लोग अकाउंट के बारे में बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ क्या किया जाएगा? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी का अकाउंट होता है और सोसाइटी के अकाउंट का ऑडिट होता है। हमारे यहाँ जो पूरी प्रक्रिया है, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जो है वो कैशलेस है और पूरी तरह से पारदर्शी है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तिरंगा